सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाडदंसनमयारम् तैलोयस्य नमोऽस्या सर्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो सर्वसाहारणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। चलो परम पूज्य मुनि श्री शुभ्रम सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री बनत सागर जी महाराज के, मुनि संघ के नमोस्तु सत्संग। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादि काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा जो जीव अपने आप को प्रकाशित किए बिना प्रभावित होता है, वह इस संसार में असंख्यात अनंत दुखों को प्राप्त करता है। निमित्त सबको मिलते हैं, निमित्त सब प्रकार के भी होते हैं, पर उन निमित्तों से हमें कितना प्रभावित होना, कितना प्रभावित नहीं होना, माँ ये हम पर डिपेंड करता है। हम अगर अपने आप में प्रकाशित है, हम अपने आप का बोध, अपने आप का विवेक साथ में लेकर चल रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति प्रभावित ना हो, और प्रभावित ना हो तो दुखी भी ना हो। क्यों माँ घर में समस्याएं नहीं है? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही? नहीं, मुझे आपकी नहीं आ रही, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्या है, आवाज है कि दुख है? घर में समस्याओं का कारण क्या है? कारण आप कितना ही दूसरों पर आरोपित कर लेना कि सामने वाले ने ऐसा किया, बेटे बात नहीं मानते, बेटे के पिता समय नहीं देते, XYZ जो भी निमित्त सामने है, ये ध्यान रखना,
जब जब आप निमित्तों से प्रभावित होकर अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तब तब आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी, ठीक है, सामने वाला जान के पुनः पुनः आपके सामने गुस्सा करता है, आपको क्रोध उत्पन्न करने के लिए निमित्त देता है, पर गुस्सा करना नहीं करना ये सामने वाले के हाथ में है माँ कि मेरे हाथ में, जानते हैं। पर जब गुस्सा आती है तब कहाँ गया था। यही भूल जीव अनादि से करता आ रहा है कि सामने थोड़े से भी निमित्त मिलते हैं, वह उससे बहुत जल्दी प्रभावित होता है। मात्र बुरे निमित्त ही नहीं, अच्छे भी निमित्त मिलते हैं। कोई तुम्हारी लगातार 2-4 दिन तारीफ करे, प्रशंसा करे, सामने वाला पिघल जाता है और लगता है वाह, ये कितना अच्छा मित्र है मेरा कि रोज मेरी प्रशंसा करता है। पर वह व्यक्ति, वह इंसान भूल रहा है कि तुम्हारी प्रशंसा करते हुए वे तुमसे कुछ निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता ना? होता है। जब जब सचिन भाई कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तो उस बुराई करने वाले से लाख गुना उससे मर्यादा बना लेना, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसका स्वयं का उल्लू सीधा करना है। हम अच्छे बुरे निमित्तों से माँ इतने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और फिर अच्छे निमित्तों से प्रभावित होने पर भी दुख मिला, और बुरे निमित्तों से भी प्रभावित होते हुए दुख ही मिला। वह तो हमें अच्छा लग रहा था, जो मेरी प्रशंसा कर रहा था, वाह वाह कर रहा था, जो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करता हुआ दिख रहा था, माँ जरूरी है वो अच्छा हो? नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जब जब तुम अच्छे बुरे किसी भी प्रकार से के निमित्तों से प्रभावित होंगे, पक्का मानना वहां तुम्हें जिंदगी में दुख और दुख ही मिलने वाले हैं। अपने भूत में कभी जाकर अपने भूत में अपने जिंदगी में कभी जाकर झांक कर देख लेना, क्या यह स्थिति कई बार नहीं बनी? जिसे हमने अपना माना था, अपना मित्र, अपने परिवार का सदस्य और बहुत 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 नजदीक का माना था, धोखा किसने दिया? बोलो ना। शत्रु धोखा नहीं देता अक्षय, शत्रु धोखा नहीं देता, क्योंकि शत्रु शत्रु है, ये दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूं, वो भी जानता है। पर पर धोखा देने वाला शत्रु नहीं होता, वो तो सामने से आकर तलवार चलाता है, सामने से बंदूक तानता है। पर जिसको तुमने अच्छा निमित्त अपना मान के रखा था, वह कब पीठ पीछे छुरी भोंक दे, पता नहीं। हम क्यों निमित्तों से प्रभावित होते हुए अपने आप को दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं? ये भी ध्यान रखना, जैसा आपने पुण्य पाप किया है माँ, वैसे निमित्त आपको घर परिवार, अपने मित्र आसपास मिलेंगे। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगा हो, चाहे धोखा देने वाला हो, वो अगर आपके जीवन में कुछ बनकर आया है, ये पक्का है कि उसके उसके उस वर्तमान के संयोग के लिए आपने भूत में कुछ ऐसा नियोग कर्म का बांध के रखा था कि वो आज तुम्हारे दुख के लिए, सुख के लिए निमित्त बन रहा है। सुख है ना घर में? बोलो ना, आप तो हाँ बोलो। सुख है? कौन कह रहा है? कितने किलो है पिताजी? कितने किलो है? छटाक, तोला? दुनिया को दिखाने के लिए तो आज हर इंसान मुस्कुरा रहा है। कोई पूछे तो माँ आप भी शायद यही कहोगे, कैसे हो? बोलो ना, कैसे हो? बढ़िया है, अच्छा है, परंतु लगता है अरे यार, अब काय को सबके सामने पूछा, अकेले में बताऊं क्या है स्थिति? क्यों ऐसी स्थिति बन रही है?
क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? दुनिया को दिखाने के लिए तो आज हर इंसान करोड़पति अरबपति रोड पर रहने वाला भी मुस्कुरा के यही कहेगा, ठीक है ना भाई साहब, क्या है बुराई, अच्छा बढ़िया है, दो बेटे हैं, बीवी है, घर है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है। पर अकेले अकेले गाड़ी में बैठकर, कमरे में बैठकर फिर बता देना कि साधन सब कुछ होने पर भी क्या हम सुखी है? नहीं। क्योंकि हम बाहर से प्राप्त होने वाले उन निमित्तों को ही अपना सब कुछ सर्वस्व मानकर उनसे इस कदर प्रभावित हो चुके हैं कि हमें हमारा स्वयं का वजूद ही पता नहीं है। कई बार मैं पूछ चुका हूं, पुनः पूछ रहा हूं, किसी के पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है? बोलो ना। नहीं है? कितनों के पास नहीं है? अरे, सबके पास है। पर फिर भी पड़ोसी तीसरी बार खाने बैठ जाए तो पेट महायज्ञ करे दुखता है महाराज। मैं 2 बार खा रहा हूं, वो 3 बार क्यों खा रहा है? 2 बार तो पच नहीं रहा, पर उससे तीसरी बार की समस्या है कि वो 3 बार क्यों खा रहा है। यही तो है मां निमित्तों से प्रभावित होना। हमारे सामने 2 समय का भोजन रखा है, 2 नहीं 4 बार भी मां यज्ञनायक जी भोजन हो जाए ना तो घर में कम नहीं पड़ने वाला है। 2 समय का पचने की समस्या है, 4 बार दवाई खाएंगे 2 बार की रोटी पचाने के लिए, पर पड़ोसी तीसरी बार खाने लग गया, वो खीर पूड़ी खा रहा है, उसने होंडा सिटी खरीद ली, उसका एप्पल का मोबाइल है। हमारा काम चल रहा है, हम जिंदगी जी रहे हैं, हम किस लिए जी रहे हैं इसका तो थोड़ा सा भान करो। क्या पड़ोसी के 3 बार के भोजन से, पड़ोसी के होंडा सिटी से, क्या पड़ोसी के एप्पल के मोबाइल से तुम्हारा कुछ काम घट रहा है? नहीं है। पर फिर भी समस्या दुख और सबकी 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 जननी अगर कोई है तो निमित्तों से दूसरों से प्रभावित होना है। बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी इंसान दूसरों से प्रभावित होता है। और पक्का मानना मां, जहां दूसरों से आपने प्रभावित होना सीखा है वहां आपको दुख समस्या के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं बुरे निमित्तों से आपको दुख नहीं, अच्छे निमित्तों से भी दुख कैसे प्राप्त हो रहा है, अच्छे निमित्तों से प्रभावित होकर तुम अपने आप को प्रकाशित करने की जगह कैसे दुखी हो रहे हो, कैसे समस्याओं का सामना कर रहे हो, ये बताना चाहता हूं। बुरे निमित्तों को तो बुरा मानते ही है। जो गाली दे रहा है, जो बुराई कर रहा है, उसके तो तुम कई हाथ दूर रहते हो। पर ज्ञानियों, ध्यान रखना, शत्रु जितना खतरनाक नहीं है, बुराई करने वाला जितना बुरा नहीं है, उससे कई अधिक गुना वर्तमान में तुम्हारी 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 प्रशंसा करके अपना उल्लू सीधा करने वाला खतरनाक हो सकता है। पर क्या करें, हम यही समझते हैं कि नहीं ये तो मेरा मित्र है, ये तो अपना खास है, ये तो बहुत प्रिय है। कोई दूसरा धोखा देने नहीं आता। नाना, कोई दूसरा धोखा देने नहीं आता, दूसरा कोई धोखा देने नहीं आता। जो अपना 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 सगा होता है वो ही सबसे पहले धोखा देने आता है। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बॉडीगार्ड होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। होता है क्या? आप लोगों ने देखे होंगे ना, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं सबके अपने अपने बॉडीगार्ड होते हैं। वह भारत का और भारत का क्या कई सारे देशों का यही इतिहास आपने सुना होगा, देखा होगा। जितना 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 धोखा बॉडीगार्ड ने दिया उतना सामने वाले शत्रु ने। नाम किसी के लेने की आवश्यकता, इतने समझदार आप लोग है है शायद है। दूसरों को कहने के लिए जैसे सुखी है ऐसे दूसरों को कहने के लिए समझदार भी है। ना समझ कोई नहीं है, ना समझ कोई नहीं है, पर दूसरों को दिखाने के लिए जो समझ काम में आ रही है, उस बॉडीगार्ड की तो हमें याद है। थोड़ा सा विचार करो।
जो तुम दूसरों के साथ ज्ञानी करोगे, वही वही निमित्त बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। जिस माँ ने अपने बेटे को ही, जिस माँ ने समझना संकेतों को, जिस माँ ने ही अपने बेटे को, जिस माँ ने ही अपने बेटे को अपने अपने क्षेत्र में से कांटा मानकर निकाल दिया था, अपने आप विमान क्रैश नहीं हुआ था। समझ गए ना? कौन आया था निपटाने के लिए? आकाश कौन आया था? कोई दूसरा नहीं, स्वयं का ही खास बॉडीगार्ड ले गया था। ले गया था ना? समझ नहीं रहे आप लोग? समझ रहे? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। निमित्तों को कितना ही दोष दे देना कि वह आत्मरक्षक ने, बॉडीगार्ड ने, उस प्राइम मिनिस्टर लेकर चला गया, नहीं। तुमने किसी अपने को, तुमने किसी अपने के प्राण लिए थे, इसलिए तुम्हारे भी प्राण लेने वाला कोई पराया नहीं था, तुम्हें भी धोखा देने वाला अपना ही था। माँ थी ना? माँ बोलो ना, माँ थी ना? पर फिर भी मेरे करियर में रुकावट बन रही है। वह बेटा भी गया, और जो जैसा जिसके साधन से व्यक्ति करता है ज्ञानियों, वैसा ही वह जैसे दूसरों से प्रभावित होकर जीवन में कार्य करता है, उसको भी वैसे ही पुनः निमित्त मिलते हैं। कोई दूसरा था बॉडीगार्ड खास, 24 घंटे जो साथ आगे पीछे उठते बैठते सोते खाते पीते रहता था, वही तो लेकर चला गया। बहुत और बहुत और बहुत और बहुत मां, संभल कर जीने की आवश्यकता है। मात्र वर्तमान में ही नहीं, आगम ग्रंथों में भी यही बात समझाने का प्रयास आचार्य भगवंत हर दम करते हैं। ज्ञानियों, जितना 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 शत्रुओं से बचकर रहते हो, उससे कई अधिक गुना ज्ञानियों अपनों से बच के रहो। मां पराई थी? दाई मां थी? क्या बेटे को खरीद के लाई थी? जिस माँ ने 9 महीने तक पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ सिखाया, ये छोटी सी ईर्ष्या, छोटी सी ईर्ष्या, छोटी सी ईर्ष्या कि मेरे आगे बेटा जाएगा तो मेरा क्या होगा। और इतनी सी ईर्ष्या, इतनी सी ईर्ष्या माँ को भी अपने बेटे को निपटाने के लिए पर्याप्त हुई। कितना ही तुम दूसरों को निपटाने का ज्ञानी प्रयास कर लेना, पर तुम्हारा अपना ही पुनः अपनेपन के बहाने से तुम्हारे करीब आएगा और तुम्हें भी निपटाने के लिए निमित्त बनेगा। जिन तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी के उस पंच कल्याणक की वेदी के सामने हम आप सब बैठे हैं, उनसे ही थोड़ा सा मां पूछ लो ना। जो कमठ बनकर 10 भव तक पेरता रहा, वो कौन था? शत्रु? पड़ोसी? दूर का रिश्तेदार? नहीं, बिल्कुल दूर का नहीं था, बिल्कुल दूर का नहीं था, बिल्कुल दूर का नहीं था। एक ही माँ बाप से जन्मा हुआ सगा भाई था। किस पे विश्वास करें? और क्यों और कैसे विश्वास करें? आज तक हमारे भारत देश की क्या, पूरे विश्व का इतिहास इन्हीं बातों पर लिखा गया है कि जहां जहां इंसान ने विश्वास किया है, वही वही सबसे अधिक उसे धोखा मिला है। हम क्यों इन निमित्तों से प्रभावित होते हुए अपने आप को पुनः 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 दुख दे रहे हैं? नहीं होते ना प्रभावित? अच्छा निमित्त मिला सो, बुरा निमित्त मिला सो तुम अच्छे बुरे निमित्तों को निमित्त मानो और अपने उपादान, अपने शक्ति, अपने अंतरात्मा को संभालने का प्रयास करो। एक तरफ उपसर्ग 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 10 भव तक वह कमठ का जीव करता रहा। कहानियां तो कई बार सुनी होगी।
कथाएं भी कई बार पढ़ी होगी, पर कथाओं को सुनने से ज्ञानियों काम नहीं होगा। हम भले ही कथा उनकी सुने, कथा उनकी पढ़े, कथा उन भगवान पारसनाथ और कमठ की समझे, चाहे रामायण सुने, चाहे महाभारत सुने, पर ये ज्ञानियों ध्यान रखना, ये ज्ञानियों ध्यान रखना, जितने 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 महापुरुष हुए वो निमित्तों से प्रभावित नहीं हुए। कोई भी भगवान ले लो, कोई भी तीर्थंकर ले लो, पर वे निमित्तों से प्रभावित नहीं हुए। कितना ही जीवन में संघर्ष आ जाए, समस्या आ जाए, दुख आ जाए, बुद्धि पूर्वक अपने भी आकर उपसर्ग करे, तो भी वे कभी कभी अपने से च्युत नहीं हुए। और हम तो चार सुना देते, कम से कम तुमसे तो उम्मीद नहीं थी यार, नहीं बोलते ना। कोई पड़ोसी कर जाता तो समझ में भी आता, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, तू तो अपना था। कौन अपना, कौन अपना, कौन पराया, कौन सपना, कौन क्या। थोड़ा सा विवेक ज्ञानियों जागृत करो। आज तक का पूरा इतिहास विश्व का लिखा गया है। धोखा देने वाला कोई पड़ोसी, कोई पराया नहीं था। धोखा देने वाला तुम्हारा अपना सगा था। माँ भी सगी थी, बेटा भी सगा था, भाई भी कमठ सगा था, पर फिर भी शत्रु बनकर सबसे पहले वही खड़ा था जिसको 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 तुम्हारा सुख अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि इस संसार में माँ सबसे 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 जहरीली नागिन अगर कोई है तो वह ईर्ष्या, डाह, स्पर्धा। मेरे से आगे कैसे, मैं 2 बार खा रहा हूं, वो तीसरी बार कैसे खा रहा है। मेरे पास 2 मोबाइल है, उसके पास तीसरा क्यों आ गया। हम क्यों जल रहे, हम क्यों जल रहे हैं, हम क्यों जल रहे हैं, हम क्यों जल रहे हैं। ये पक्का है मरने के बाद सबको जलना है। जलना है क्या, कौन कौन नहीं जलेगा। आप लोग भी जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और मृत्यु तय है तो ज्ञानियों ये भी ध्यान रखना, मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारे शरीर को यहां जलना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा क्या, बोलो ना। आप लोगों को भी, जानते हो आप लोगों को भी जलना पड़ेगा। कौन जलाएगा, कौन जलाएगा प्रकाश। जिसके लिए जिंदगी जला दी, जिसके लिए पुण्य जला दिया, जिसके लिए धन दौलत सर्वस्व जला दिया, दूसरा कोई नहीं आएगा, वही वही सग्गा बेटा जलाने के लिए आएगा। पड़ोसी खड़ा भी हो तो पड़ोसी जलाने काम का नहीं आता। जिससे जिंदगी भर शत्रुता, जिंदगी भर शत्रुता करते रहे, वह शत्रु, वह शत्रु, वह पड़ोसी, वह वैरी एक बार शुभम कांधा लगाने आ जाएगा, पर जलाने तो, बोलो ना माँ, जलाने तो अपना बेटा ही आएगा। जब तक बेटा नहीं आता तब तक आग नहीं लगती। हम किसके लिए जल रहे हैं जिंदगी भर। जो तुम्हें जलाना वाला है उसके लिए तो जिंदगी भर मेहनत की, और मरने के बाद जिसके कांधों पर चले जाओगे उनको तो फूटी आंख से तुमने देखा नहीं, उसे तो शत्रु मानते रहे। कौन ले जाता है शमशान तक, बोलो ना। अपने नहीं ले जाते, भूल मत करो। कांधों पे दूसरों के जाया जाता है और चिता पे आग अपने लगाते हैं। अपना कभी कांधा नहीं लगाता। वो बेटा आगे चलता है, पीछे भी मुड़कर मत देना, बाप लौट के आ जाएगा। ऐसी नहीं है परंपरा, ऐसी है ना। आगे अग्नि लेकर चलता है, कहते पीछे मुड़ के नहीं देखना, लौट के आ जाएगा तेरे सर पर बाप। सोचो कैसी परंपरा है ये। परंपराएं, ये क्रियाएं आपको समझा रही है, थोड़ा सा तो समझ जाओ। सबको जलना है, सबको जलना है, सबको जलना है। मां जलना है ही तो जलने से पहले जलना छोड़ो ना। क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्यों स्पर्धा करते हैं। सबका अपना अपना पुण्य है, सबका अपना अपना पाप है, सबका अपना अपना भाग्य है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं कर सकते हैं। निमित्त बन सकते हो, निमित्त बन सकते हो। अच्छे निमित्त बनोगे तो पुण्य कमाओगे, और बुरे निमित्त बनोगे तो पाप कमाओगे।
वो तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि प्रभावित होना नहीं होना। जैसे मैं बहुत सहजता से निमित्तों से प्रभावित होता हूं तो सामने वाला भी निमित्तों से प्रभावित हो रहा है, पर निमित्त मुझे कैसा बनना है ये निर्णय मुझे करना है। ये बैठे हुए परमात्मा भी निमित्त है, यहाँ बैठे हुए निर्ग्रंथ भी निमित्त है, पर आपके लिए वो निमित्त अच्छे बन रहे बुरे बन रहे हैं, वो आपकी श्रद्धा, आपकी क्रिया, आपका विवेक पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे निमित्त मानते हो। इन्हें नंगे पागल कहने वाले भी मिले और इन्हें भगवान मानकर लौटने वाले भी हमने देखे। दोनों के लिए एक वस्तु, एक व्यक्ति होने पर भी अपने अपने अपनी अपनी दृष्टि, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें किसी को भगवान मिले, किसी को पत्थर दिखे तो किसी को परमात्मा ईश्वर मिले। निमित्त एक से थे, निमित्त एक से थे, निमित्त एक से थे। कोई किस बात को लेकर प्रभावित हो रहा है, कौन किस बात को लेकर प्रभावित हो रहा है, ये अपने अपने स्वयं के भाव और श्रद्धा पर डिपेंड करता है। ज्ञानियों, ये मनुष्य पर्याय का बेशकीमती जीवन मिला है, मत करो बर्बाद ईर्ष्या करके। माँ, ईर्ष्या जानते नहीं होंगे शायद आप लोग, बोलो ना, ईर्ष्या जानते हैं? अब बोलो करते हैं? अब बोलो ना, करते हैं? नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? जिससे तुम ईर्ष्या कर रहे हो, जिससे स्पर्धा कर रहे हो, जिससे लड़ाई कर रहे हो, जिसके बारे में वैर बांध कर रख रहे हो ज्ञानियों, वो कर्म बंध करे जरूरी नहीं है, पर तुमने 1 मिनट, आधे मिनट की भी किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति डाह, किसी के प्रति स्पर्धा करते 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 जो तुमने जलने का प्रयास किया है, तुम सामने वाले को जला पाओ ना जला पाओ, तुमने अपने पुण्य, तुमने अपने धर्म को, तुमने अपने समय को, तुमने अपने आयु को जला के राख कर दिया। मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मैं बेटा, दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया तो स्वार्थी है। जब कमाता नहीं है तब तक बेटे के प्रति माँ बाप के व्यवहार, और वही कमा के लाता है तो उन्हीं माँ बाप के व्यवहार, बोलो ना, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ नहीं करता तब तक गाली देता है, अरे यार संयम, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अब महीने के आखिरी में जब लिफाफा और बैंक का चेक लेके आता है तो फिर, अरे भैया आ गए हैं, 8 दिनों बाद आए, महीने भर आए, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ। कोई पड़ोसी नहीं, सगों की यही परिणति है। माँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, एक दूसरे को मत झांकना, कोई दूध के धुले नहीं बैठे। सबकी मेंटेलिटी, सबकी मानसिकता यही है, सबकी मेंटेलिटी, सबकी मानसिकता यही है। जब तक स्वार्थ दिख रहा है तब तक अपना पराया है, और थोड़ा सा भी स्वार्थ इधर हो गया, व्यक्ति उसी से ईर्ष्या करता है, उसी से स्पर्धा, उसी से जेलसी भाव करता है। किन बातों पे स्पर्धा? जिन बातों का कोई वजूद भी नहीं होता है, उन बातों को लेकर आज इंसान एक दूसरे से स्पर्धा, एक दूसरों से ईर्ष्या करता है। क्यों हो रहा है विश्व युद्ध? क्यों लड़ रहे हैं देश? मात्र मात्र अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव दिखाने के लिए काम चल रहा है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब माँ ही अपने बड़प्पन को भूलकर छोटी बन गई थी बेटे को खाकर, फिर कौन बड़ा दुनिया में? फिर कौन बड़ा इस दुनिया में? विचार करने जैसी बात है। जहां जहां युद्ध है, जहां जहां लड़ाई है, जहां जहां खींचातानी है, चाहे देश विदेश में हो, चाहे घर परिवार समाज में हो, सर्वत्र मात्र और मात्र यही बात चल रही है कि मेरा वर्चस्व हो, मेरा प्रभाव हो, मेरे हिसाब से दुनिया चले। पर आज तक किसी के हिसाब से दुनिया, बोलो ना, दुनिया छोड़ो, घर चला क्या संजू चाचा? घर वाली तो चल नहीं रही महाराज, और बाकी का क्या करें? नहीं, मुझे किसी की कुछ नहीं पता, पर सबकी सब पता है। क्या करे, क्या करे? घर में तो कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है। माँ सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। और देश को सुधारने चले, समाज सुधारक बने, गजब।
हम अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और कहाँ दुनिया की बातें कर रहे हैं, किसको सुधारने की बात कर रहे हैं। सगे बेटे को, सगे बीवी को और सगे भाई को और अपनों को, जिन घर में एक साथ रहने वालों को तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। हम क्या खाक किसको समझाएंगे। क्यों क्यों हम जीवन के बेशकीमती इन समयों को बर्बाद करते हुए अपना पुण्य, अपनी आयु, अपना धन, अपना सब कुछ व्यर्थ गमा रहे हैं। मत करो माँ ईर्षा, मत करो। एक एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी उस ईर्षा की, स्पर्धा की चिंगारी, एक नहीं, दो नहीं, 10 भव भगवान पारसनाथ को दुख देने के लिए निमित्त बनी। ये बात अलग है वे दुखी नहीं हुए, ये बात अलग है कि उन निमित्तों से वे प्रभावित नहीं हुए। वे अपने आप में ऐसे 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 प्रकाशित थे कि उनके लिए निमित्त कार्यकारी नहीं बने, उनसे वो प्रभावित नहीं हुए। पर हम तो कितनी जल्दी, और हम तो कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा बुरा निमित्त हमें मिल जाता है, हम तुरंत उन निमित्तों के अनुसार अच्छा बुरा निर्णय करते हुए इसके साथ ऐसा कर लो, उसके साथ ऐसा कर लो, ये सोचकर अपने आप को, अपने पुण्य को, अपने आयु को नष्ट कर बैठते हैं। कौन आएगा सताने के लिए। हम जीवन में ये बहुत 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 गहरी और बहुत लंबी बात समझ नहीं पा रहे हैं और पुनः 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 दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। मैं पुनः पूछ रहा हूं, माँ दुख नहीं है ना, सुख है ना। अरे किसी में तो हाँ बोलो, ऐसे हाँ बोलते, हाँ बोल नहीं पा रहे हैं और गर्दन सीधी हो नहीं पा रही है। क्या करें, क्या करे, क्या करे। समस्या की जननी, समस्या की जननी दूसरों से प्रभावित होना है। चाहे आपका गुस्सा करना हो, चाहे आपकी ईर्ष्या करना हो, चाहे ज्ञानियों मान कसाय हो, चाहे माया कसाय हो, चाहे लोभ कसाय हो, चाहे कोई 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 कसाय क्यों ना हो, सबकी 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 जननी यही है कि हम सामने वाले से प्रभावित होते हैं। माना कि किसी ने गाली दे दी, गाली ही तो दी थी, पर अर्चित सोचता है उसने गाली दी, एक दी, साहित्य में 4 सुनाऊंगा। मैं छोटा थोड़ी ना हूं, मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी कमाता हूँ। एक नहीं 4, उसने 4 दी, वो 16 देता है। बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी सी चिंगारी कब इतनी बड़ी आग हो गई और सबको लेकर डूब गई, पता नहीं चला। माँ आज घर क्यों बिखर रहे हैं, बोलो ना, आज घर क्यों बिखर रहे हैं। आज घर में 2-4 इंसान भी एक साथ नहीं रह पाते। जितने घर में मकान में जितने कमरे हैं उतने इंसान, बोलो है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उतने इंसान भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। समस्या मात्र हम एक दूसरों की जिंदगी, एक दूसरों की बातें, एक दूसरों की कसाय, एक दूसरों की परिणति को देखकर बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, पर फिर भी हमें भगवान और मंदिर कम दिखते हैं। किसने क्या पहना, अच्छा, इधर ओम ह्रीम स्वाहा, स्वाध्याय खोल के बैठे हैं, ग्रंथ खोल के बैठे हैं, पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या किया, किसने नमस्कार किया, किसने क्या नहीं किया, पूरी दुनिया की पंचायत। हाँ कि ना, दूसरों से मत पूछो, अपने आप से पूछो। अपनों से भी नहीं पूछो, अपने आप से पूछो, क्या ऐसी परिणति नहीं है माँ, यही तो निमित्तों से प्रभावित होना है। क्या करें महाराज, हम तो कर रहे थे स्वाध्याय, वो बगल में आके बैठ गए। अरे बगल ही में वे आके बैठे थे ना, गोदी में तो नहीं बैठे थे। और गोदी में भी बैठे थे तो भी गोदी तुम्हारे से तो अलग ही थी। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं कि अरे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा होना चाहिए, ये भेद विज्ञान और वो भेद विज्ञान। और बगल में कोई सब दूसरा आकर बैठ गया, अरे यार ये काय को आ गया, अब हमें स्वाध्याय जल्दी बंद कर, बंद कर दी पुस्तक, चले गए, हो गई पूजा 5 मिनट में। कितनी 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 जल्दी हम निमित्तों से प्रभावित होते हैं। मैं पुनः 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 कह रहा हूं, ज्ञानी जब जब तुम निमित्तों से, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, प्रभावित होंगे, वहां तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नीतिकारों ने स्पष्ट कहा है, जो जितना जल्दी प्रभावित दूसरों से होता है वो उतना ही लंबे समय तक दुखी बनता है। माँ
भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, नहीं बनाते। भोजन बनाते आप लोग? रोटी बनाते आप लोग? अच्छा की अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं माँ, अच्छी रोटी जिस तवे पर बनाते हो, ध्यान रखना तवा जितना पतला होता है, पतला है क्या? तवा पूछ रहा हूं। तवा जितना पतला होता है, तवा जितना पतला होता है उतना ही जल्दी गर्म भी होता है और उतना ही जल्दी। कितने ज्ञानी है देखो माँ। तवे की तो सब बात पता है, पर जिंदगी की, वह तवा जितना पतला होता है उतना जल्दी गर्म होता है और उतना ही जल्दी ठंडा होता है। शायद आज के इंसानों की जिंदगी भी इतनी पतली इतनी पतली इतनी पतली इतनी पतली हो गई है। अच्छा निमित्त मिला बह गए उसके साथ, बुरा निमित्त मिला उसके साथ बह गए। समझ में नहीं आ रहा है ये जितना 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 तवा पतला होता है उतना जल्दी गर्म और ठंडा। ऐसी आज के इंसानों की जिंदगी भी बहुत पतली हो गई है। अच्छा भी निमित्त मिला तुरंत उसका मित्र बन गए। थोड़ा सा कोई अपना कुछ सुना देता है, उसके साथ शत्रुता भी हमने मोड़ ली। मत हो प्रभावित, मत हो प्रभावित, मत हो प्रभावित। ज्ञानियों प्रभावित होना ही है, होना ही है, होना ही है। तो ऐसे वीतरागी प्रभु वैरागी गुरुओं से प्रभावित हो, जिससे तुम्हारे जीवन में भी उनका कुछ प्रभाव पड़कर तुम अपने आप को प्रकाशित कर पाओ। एक नहीं 10 भाव तक कमट पेरता रहा, विचार तो करो। हमें 10 मिनट कोई आदमी सुनाता है सीमित, तो ऐसे लगता है अरे यार मैं देखता हूं तो मैं अभी मंदिर में हूं, बाहर तो मिल। 10 नहीं 10 सेकंड भी कोई सुना दे मां, सुन सकते हो? 10 मिनट तो बहुत कह रहा हूं। 10 दिन सुना लोगे, 10 मिनट के बदले में रिटर्न। 10 सेकंड भी आज का इंसान सुन नहीं सकता, और 10 भाव तक वह शत्रु बनकर, और कोई दूसरा कोई दूसरा कोई दूसरा नहीं था ज्ञानियों, अपना सगा भाई था। कारण मात्र छोटी सी ईर्षा और छोटी सी वह डाह के अंतर की स्पर्धा की भावना थी। मैं बड़ा होने के बाद भी छोटे को कैसे मंत्री पद मिला? मोहित बड़े हो ना, मैं बड़ा होने पर छोटे को सम्मान क्यों मिला? राजा अरविंद जो पोदनपुर के नरेश थे, उनके 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 राज में विष्णुभूति नाम के मंत्री थे। उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उस विष्णुभूति के 2 पुत्र थे, एक मरुभूति और एक कमठ। कमठ जबकि उम्र में ज्येष्ठ जरूर था, पर ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि जो ज्येष्ठ हो वही श्रेष्ठ कार्य कर ले। कई बार जो छोटा होता है, ज्येष्ठता नहीं होने पर भी उसमें श्रेष्ठता होती है। राजा ने विचार किया कमठ ज्येष्ठ तो है, पर योग्यता छोटे में है। कोई भी पद कोई भी स्थान ज्ञानियों दिखावे से नहीं मिल सकता, और मात्र बाहर के ही स्थान नहीं, इवन तुम्हारे अंतरंग के भी गुण स्थानों की प्राप्ति तुम्हारी स्वयं की योग्यता से होती है, किसी दूसरे से नहीं। अभी दोपहर में देखोगे आप लोग, दीक्षा नहीं आओगे? वह गुरु दीक्षा देने के लिए तो निमित्त बन सकते हैं, टीचर विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तो निमित्त बन सकती है, पर उनसे कितना लेना नहीं लेना ये व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है। किस प्रकार से लेना कितना लेना, क्योंकि ये पक्का है ये पक्का है, गुरु 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 और टीचर विद्यार्थियों के लिए शिष्यों के लिए वह दीक्षा तो दे सकता है, मंत्र दे सकता है, विधि समझा सकता है, पर अपनी योग्यता कैसी बनानी है ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई कोई शिक्षक कोई टीचर विद्यार्थियों में दुघात नहीं करता। आप लोग भी थोड़े से पढ़े होंगे, पढ़े ना? स्कूल कॉलेज नहीं गए आप लोग? अंश गए? क्या पढ़ा के आए टीचर को, मतलब क्या पढ़ के आए? जो भी पढ़ा होगा, जितने ने भी पढ़ा होगा, वह टीचर तो सबको एक ही पुस्तक से एक ही ब्लैक बोर्ड पे सिखाती है, पर कोई फर्स्ट आता है और कोई फेल भी होता है। ऐसा क्यों? क्यों फेल हुआ? कोई फर्स्ट आया कोई फेल क्यों हुआ? माँ बाप भी बच्चों को एक जैसा ही रखने का प्रयास करते हैं अधिकांश, कुछ होते हो तो पता नहीं, पर अधिकांश माँ बाप दोनों तीनों चारों बच्चों को कई बार एक जैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी
वह संतान भी एक जैसी नहीं होती। गुरु भी अपने शिष्यों को एक जैसा ही बहुत कुछ देने का, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, पर ये ध्यान रखना, स्वावरण क्षोक्षम योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्थापयति। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जैसा वह ज्ञान का, चारित्र का, समझने का जैसा जैसा क्षयोक्षम है, वह वैसा ही कर पाता है। आप लाख बीन बजा देना, किसके सामने है? आपके सामने? अच्छा, भैंस के सामने कितनी ही बीन बजा देना, पर वो बस बीन बजाने जैसा है। वो जब तक बीन बज रही है तब तक सपेरा बजाता है, तब तक नहीं देखा आप लोगों ने? नाग पंचमी में आते होंगे ना बहुत सारे लोधी खेड़ा में बजाने वाले, वो टोकनी में लेके, जब तक बीन बज रही तब तक डोल रहे डोल रहे डोल रहे, और फिर जैसी बंद हो गई ठुस, डस लिया। नहीं, ये ये ईर्ष्या की नागिन ऐसी है, जब तक ठंडी है, जब तक टोकनी में है तब तक कुछ नहीं, और जैसे ही समय होता है, वही वही नागिन कब कहाँ किसको डस ले कोई ठिकाना नहीं। सगे भाई को नहीं छोड़ा कमट ने, मैं बड़ा होने पर भी उसको कैसे? मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि योग्यता किसमें कितनी है, पर फिर भी इंसान आज दूसरे से स्पर्धा करता है। मत करो एक दूसरे से स्पर्धा, हम अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करें, हम बताए गए मार्ग को समझने का प्रयास करें। माँ बाप ने, गुरु ने, टीचर ने जो सिखाने का, समझाने का एक सा प्रयास किया है, उसे हम एक से ऐसा ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं है, उसकी स्वयं परीक्षा करें। क्योंकि दूसरों को उंगली उठाकर कह देना बहुत आसान होता है, पर अपनी योग्यता को समझ लेना, निखर लेना, निहार लेना बहुत कठिन होता है। मरुभूति को मंत्री बनाया, मैं बड़ा होने के बाद भी इतनी सी ईर्षा, इतनी सी ईर्षा, इतनी सी ईर्षा, ऐसी 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 तड़पने के लिए, तड़पाने के लिए निमित्त बनी। जैसे ही मरुभूति मंत्री कुछ कार्य, राज्य कार्य से बाहर गया, उस मरुभूति की जो वसुंधरी नाम की पत्नी थी, छोटी भाई की जो पत्नी, उसे क्या कहते हैं आपके यहाँ? छोटी बहन, छोटी भाई की जो पत्नी होती है उसे बहू कहते हैं। और उसके साथ भी मात्र ईर्ष्या के कारण से घर में उसे अकेली देखकर उसके साथ व्यभिचार किया कमट ने। मेरे साथ किया ना, मैं बताता हूं। बहुत सारे लोग बैठे होंगे मन में ऐसे ही सोचते, आज नहीं कल देख लूंगा, पर कभी तो मेरा नंबर भी आएगा, अभी तो तुम मत करो। मत 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 रखो ये कषाय की गांठ, मत रखो ईर्ष्या के भाव, मत बनो जेलस। ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, दूसरे 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 किसी के लिए नहीं। दूसरे किसी का नहीं, तुम अपने स्वयं का घाटा कर रहे हो, ये पक्का मानना, पक्का मानना। और इतना सा प्रतिशोध का भाव प्रकट हुआ, और उस भाव जो बहू थी उसके साथ व्यभिचार कर लिया। पर यह भी ध्यान रखना, पाप किसी का छुपता नहीं है। कितना लाख छुपा लो, लाख छुपा लो, लाख छुपा लो, पर पाप ज्ञानियों कभी 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 आज तक किसी का छुपा ना है, ना छुपने वाला है। पक्का है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी का पाप, किसी ना किसी का पीतल खुलकर आएगा। कितनी ही मिलावट कर लो, कितनी ही मिलावट कर लो भावों की, कितना ही दिखावा कर लो, आज नहीं तो कल तुम्हारी मिलावट दुनिया के सामने आएगी। कितना ही सोने का पानी चढ़ा हो, पर पानी पानी होता है, और सोना सोना ही होता है। पानी पानी ही होता है। वह पाप लंबे समय तक पच नहीं पाया, दुनिया के सामने और नगर के क्या, राजा के सामने तक पहुंच गया। अब राजा राजा था, वह मरुभूति मंत्री लौट के आने से पहले ही राजा ने उसको बुलाया, और अब पाप किया। मंत्री का भाई गलत करे, कोई सामान्य गलत करे तो बात अलग है, पर मंत्री का ही भाई गलत करे, फिर तो राजा कहां छोड़ने वाला था। राजा ने उसको नगर से निकालने का आदेश दे दिया। पहले ही तो ईर्ष्या, पहले ही तो जल रहा था कि मुझे मंत्री नहीं बनने दिया, अब राजा ने नगर से बाहर कर दिया। अब क्या?
अब तो इतनी 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 कषाय प्रज्वलित हो गई कि उसने कहा ठीक है मैं देख लूंगा, मैं तपस्या करता हूँ, तपस्या करके इसका बदला ले लेता हूँ। और तपस्वी बनकर जाकर जंगल में खड़ा हो गया। तपस्वी जाकर बनकर जंगल में खड़ा हो गया और ऐसे नहीं, हाथ में इतना बड़ा पत्थर लेकर वह खड़ा हो गया। मैं सिद्ध करता हूं तपस्या को और लूंगा बदला अगले जन्म में। ऐसे भी इंसान मिलते हैं, इस जन्म में नहीं ले पाए तो अगले जन्म के लिए वैर बांध कर रखते हैं। अभी तो नहीं ले पा रहा हूं, मैं कमजोर हूं, अगले जन्म में अगले भव में देख लूंगा। जैसे ही वह मरुभूति लौटता है, पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब राजा के साथ पास जाके कहता है, राजन आप क्षमा करो, उसके बदले में मैं क्षमा मांग लेता हूं, पर आप वापिस बुला लो, मेरा भाई है। राजा समझाता है, अरविंद राजा समझाता है कि बेटा भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। कोई अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, कोई सगा नहीं होता। और आज तक जिंदगी में जितना दगा देने वाला व्यक्ति मिला है वो कोई दूसरा नहीं, अपना सगा होता है। पर प्रेम के राग के भावों में वो भाव विभोर हो गया था और कहता है, राजन आप नहीं बुला रहे, कोई बात नहीं, मैं जाकर उस तपस्वी से भाई से मिल के आता हूँ। राजन पुनः कहते, राजा अरविंद पुनः समझाते, मत जा, वो प्रतिशोध की भावना से जल रहा है, वो तेरे साथ क्या कर ले कोई भरोसा नहीं। वो कहता है, नहीं मेरा भाई है, कुछ बुरा नहीं करेगा, मेरा भाई है, बुरा नहीं करेगा। इतना सोचकर वह दौड़कर पहुंचता ही है और हाथ जोड़कर चरणों में माथा टेक कर क्षमा ही मांगता है। जैसे ही देखता है वो कमट, ये मेरा भाई, इसके कारण से तो नाटक हुए। राजा ने क्या किया, ये मना कर देता मेरा बड़ा भाई है उसको मंत्री बना लो, तो वो राजा क्यों मना मना करता। और पुनः वह प्रतिशोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि इतनी 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 प्रज्वलित हुई। हाथ में जो पत्थर पट लेकर खड़ा था वही पत्थर सर पे पटक दिया। मरुभूति का जीव निपट गया। इतनी सी इतनी सी इतनी सी इतनी सी स्पर्धा, ईर्ष्या और मां किस कारण से हुई। मैं 2 बार खा रहा हूं, इसका दुख नहीं है, इसका सुख नहीं है, पर पड़ोसी तीसरी बार। बोलो ना, आज आज इंसानों को अपने सुख से कम सुख दुख की अनुभूति है, पर पड़ोसी के सुख से ज्यादा। यही भूल हुई और शुरू हो गया सिलसिला पुनः उपसर्गों का। इतनी सी मात्र कसाय की गांठ बैठ गई कि मैं देख लूंगा, इसके कारण से मुझे मंत्री पद नहीं मिला था, उसने मुझे मंत्री नहीं बनने दिया था। कौन था? पड़ोसी, अड़ोसी, कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था, सगा भाई ही ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना से इस तरह जलता रहा कि एक नहीं 10 भव तक वह पेरता रहा, 10 भव तक पेरता रहा। इधर वही मरुभूति का जीव जो आर्द्र रौद्र परिणामों से मरा था, स्वाभाविक सी बात थी, जो भाई के पास क्षमा याचना करने के लिए गया था, क्षमा मांगने गया था, उसी क्षमा मांगते मांगते ही अगर मृत्यु हो जाए, पत्थर सर पे पटक जाए, मर जाए, तो स्वाभाविक सी बात थी अंतर मुहूर्त में आर्द्र रौद्र परिणामों के कारण से वह तिर्यंच बना, हाथी बना। कौन? तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जीव जो मरुभूति की पर्याय में था, वह मरुभूति की पर्याय में वह मृत्यु आर्द्र रुद्र ध्यान से होकर वह जंगल में हाथी बन गया। शालिनी नाम के वन में वह हाथी बना। पर यह भी ध्यान रखना ज्ञानियों, जिसका जहां जैसा नियोग होता है वह वही बिना प्रयास के अनायास ही पहुंच जाता है, अनायास ही पहुंच जाता है। वो उसी शालिनी वन में ही उस घाव मरुभूति को हाथी बनना था। और वही वही हाथी जब अपने उस मदोन्मत्त अवस्था में यहां वहां भटक रहा था, जो राजा अरविंद जिसके यहाँ वो मंत्री बना था, वही मुनिराज बनकर जंगल में पहुंचे। कौन था? जिसके यहाँ मंत्री था, ज्ञानियों ध्यान रखना, यहाँ आप बैठकर ये भगवान जिनेन्द्र स्वामी की जो दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, माँ ये पक्का है, ये मात्र हम इस जन्म में मिले नहीं है,
सचिन भाई, मात्र हम इस जन्म में मिले नहीं है, पिछले जन्मों का हम आपका कुछ नियोग है। 2026 का, लोधी खेड़ा का, पंचकल्याणक का, भगवान का, पत्थर का, इन आप सबका कुछ ना कुछ पूर्व हम सबका नियोग है कि आज हम यहाँ बैठकर जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना सुन रहे हैं। पक्का है। इतने ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग आते ही इस गेट से नहीं आते, उस गेट में पहले देख के आते, अच्छा काउंटर बंद है, फिर यहाँ आके बैठते। हम पहले तो वही मौका देखते कि मिल जाए एक आध दो कहीं। क्या करें, जिनका जैसा जहां नियोग लिखा है वो वैसे ही काम करते। समोषण में भव्य जीव जाता है तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, और जो अभव्य मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो नाट्यशाला में नृत्य देखता है, कहीं बावड़ी में झांकता है, कहीं मनोरंजन की क्रियाएं करता है। ऐसे निर्णय करते बहुत सारे, पहले वहां जाते और बंद है, अब क्या करें, अब यहाँ आके बैठ गए। अब इंतजार कर चल रहा है कि कब महाराज बंद कर दे और कब हम सबसे पहले प्लेट लेने पहुंच जाए। क्या करें, सोचो विचार करो, ये जीवन के अनमोल क्षण है। कल शाम को बाल क्रीड़ा आदि देखी थी माँ, आनंद आया था? नहीं आया था? फिर सोचो, उस निमित्त से हम प्रभावित कुछ मिनटों के लिए हो रहे, इतना आनंद आया था। और वे बुरे निमित्तों से प्रभावित होकर ईर्ष्या के कारण से अपने आप को प्रभावित करके दुख दे रहे हैं। हमें भी दुखों का अंत करना है। आप लोगों को नहीं लगता क्या? बोलो ना, आप लोग नहीं चाहते दुखों का अंत हो? जीवन से हमारे दुख समाप्त हो, समाप्त नहीं हो, कम हो, चाहते हैं? फिर अपने आप को प्रभावित करना कम करो, अपने आप को प्रकाशित करने का प्रयास करो। जो जो प्रकाशित है वे प्रभावित नहीं होते, और जो दूसरों से प्रभावित होते हैं वे अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं कर पाते। क्यों हाथी बनना पड़ा? मेरा भाई, मेरा भाई गलत नहीं हो सकता, हो भी गई हो तो गलती मैं क्षमा कर मांगता हूँ। मात्र इतनी सी बात पर वो प्रभावित हुआ, और वो भाई बड़ा इसलिए प्रभावित हुआ कि मैं बड़ा होने पर भी उसे क्यों मिला सम्मान। दोनों 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 प्रभावित हुए और अपने प्रकाशित आत्मा को भूल गए। राजा अरविंद, जो जिसके राज्य में वह मंत्री बना था, वह वैराग्य धारण करते मुनि महाराज बनकर उसी जंगल में पहुंचे। मैं वही बात समझा रहा था, कुछ ना कुछ पुराना संबंध योग है कि जो मैं आपको यहाँ कुछ समझाने, दिव्य देशना जिनेंद्र भगवान की आपको बताने के लिए पहुंचा हूं। वह राजा अरविंद, उस घोष हाथी जो जंगल में उधम कर रहा था, कहीं डाली तोड़ रहा था, कहीं इधर भाग रहा था, उन्मत्त होकर भटक रहा था, राजा अरविंद सामने से आकर उस हाथी को आशीर्वाद देकर कहता है, बेटा मान जा। पिछली पर्याय में भी तुम्हें मैंने समझाया था कि तुमने भाई के राग में आकर, भाई के राग से प्रभावित होकर अपनी मृत्यु आत्र और ध्यान से कर लिया, आज हाथी बना है। अभी भी संभल जा। किसने समझाया? जिस राजा के यहाँ वो मंत्री था, वह राजा यहाँ मुनि महाराज बनकर जंगल में पहुंचा था। इतना सा उपदेश, इतना सा उपदेश, इतना सा उपदेश उस तिर्यंच को दे दिया मुनिराज ने। जाति स्मरण हो गया, उसे याद आ गया कि अरे मैं भाई के राग में विपरीत कार्य कर बैठा था। मुनिराज आज समझा रहे हैं, मुनिराज आज समझा रहे हैं, मुनिराज आज समझा रहे हैं। पर ये ध्यान रखना, समझ माँ वही पाता है, समझ वही पाता है, समझ गुरु की बात को वही पाता है जिसका पुण्य का उदय है। पक्का मानना। आज तक ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसको मुनिराज जैसा निमित्त, गुरु जैसा निमित्त ना मिला हो। कई बार निमित्त मिलने के बाद भी जिसका पाप का उदय चल रहा है, वह उसे कितना ही लाख समझाओ वो समझ नहीं पाता। कुछ समझाओ कुछ अर्थ करता है, कुछ कहो कुछ कर लेता है। ये विपरीतता उसके पाप कर्म के उदय के कारण से हो रही है। बेटा समझाने पर भी मां नहीं मान रहा है तो उसके प्रति ग्लानि और वैर भाव रखने की अपेक्षा से ये निर्णय करो कि बेचारे का पाप का उदय चल रहा है, पुण्य क्षीण हो गया है, सो वह माँ बाप और गुरु की बात समझ नहीं पा रहा है, विपरीतता में जा रहा है। हाथी को समझ में आ गया गुरु की बात, हाथी ने समझ ली गुरु की बात कि अरे
गुरु समझा रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु समझा रहे हैं तो पक्का है, झूठ नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ मेरे हित के बारे में कह रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे विपरीत शिष्य और विपरीत श्रावक और विपरीत बेटे होते हैं जो माँ बाप की और गुरु की बात को ही विपरीतता में ले जाकर अपनी स्वयं की जिंदगी तबाह कर बैठते हैं। क्यों समझाया जा रहा है, क्या है? अरे काम किसका है? काम किसका है? ये ये श्रावको, ये काम आपका है कि गुरु ने अगर ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, कुछ सोच समझ के कहा है? वे पूछने तो प्रकाश आते ही नहीं है। मतलब बता रहा हूं, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो कुछ नहीं कर पाओगे। पर ये ध्यान रखो, गुरु कुछ कहते हैं तो वे आपसे कुछ ऊंचे बैठे हैं, कुछ आपसे अनुभव से ज्यादा है, कुछ उन्होंने सीखा समझा है, तभी तो आपसे कह रहे हैं। पर हमें तो यही लगता है कि अरे हमें तो महाराज परेशान करते हैं, 15 दिन में पंचकलाना करवा दिया, तैयारी नहीं थी, क्या नहीं थी। क्यों सचिन? 15 दिन भी नहीं हुए, 18-20 तारीख को तारीख मिली और 8 दिन में तैयारी और 8 दिन में पंचकलाना पूरा भी हो जाएगा। ये गुरु आज्ञा को प्रमाण मानने वाले वह जीवों के ही जीवन में संभव है, नहीं तो उसमें विपरीतता को ग्रहण करने वाले भी, किंतु परंतु करने वाले भी इंसान हमने देखे। ऐसा कैसा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ कम पड़ रहा है? क्यों संजू? अच्छा कुछ कम पड़ रहा है? नहीं, बस गुरु ने क्यों कहा, कैसे, किस अपेक्षा से कहा है, अगर वह प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक संतान माँ बाप और गुरु के अपेक्षा को समझने लग जाए तो शायद शायद सब स्वर्ग इस धरा पर ही अवतरित हो जाए। उस गुरु की बात हाथी ने समझ ली कि गुरु कह रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु कह रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे हित की बात होगी। भले ही मुझे लग रहा है कि वे विपरीत कह रहे हैं, इतना नहीं, इतना नहीं, हमें तो गुरु ने, हमें तो गुरु ने, हमें तो गुरु ने रोहित इतना ही सिखाया है, हमें तो नित्य गुरु ने इतना ही सिखाया है कि गुरु ने कहा कि तुम इस गड्ढे में कूद जाओ तो आंख मीच कर कूदना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस गड्ढे से ही तुम्हारा कोई मार्ग, कोई धन, कोई प्रशस्तता वहां से प्राप्त होने वाली है। पर व्यक्ति सोचता है मुझे गड्ढे में गिरा रहे हैं, मुझे मारना चाहते, मुझे ऐसा करना चाहते। अरे तेरा पुण्य ही उतना है, अब क्या कर सकते। गुरु एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, तीसरी बार मादेश हो जाता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो तिर्यंच समझ गया गुरु की बात, और वो तिर्यंच तिर्यंच होने पर भी मां श्रावक बन गया, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। वो भोजन भी करता ना तो सूखी पत्ती जो नीचे पड़ी थी वो खाता। हम तो महाराज जी बढ़िया पालक धनिया नहीं खाते ना, जिसे बकरी भी नहीं खाती उसको खाने के लिए मरते बेचारे। वो हाथी ने छोड़ दिया, डाली नहीं तोड़ता था, जो पत्ते नीचे गिरे हैं उसको ही खाता था, पानी भी पीता था। तो वह पानी भी जो पत्थरों से टकरा हुआ त्रियंचों के लिए प्रासुक माना जाता है, वह पानी पिया। आप छान के पीते हो पानी? बोलो हाँ। 2 4 6 10 50 50 लोग मिलेंगे जो छान के पानी का प्रयोग करते होंगे। अब बोलो, पीने का नहीं, ढोंग नहीं करना, मात्र इतने से रुमाल से छान लिया, जिससे नाक पहुंच लिया, इससे पानी छान लिया, और ये छानना नहीं कहलाता। बहुत लंबी चौड़ी विधि है, अभी क्रिया तो जानते ही नहीं है, क्या करे। समस्या ऐसी हो गई है, 4 पन्ने पढ़ लेते हैं ग्रंथों के और गुरु महाराज से भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगे। बहुत सारे लोग बहस करते, उन आचार्य ने ऐसा लिखा, उनने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए था। अरे तू क्या कर रहा है ये तो समझ, थोड़ा विवेक तो जगा, थोड़ी श्रद्धा तो जगा, किस पे प्रश्न चिन्ह कर रहा है। वह जो तिर्यंज था वह व्रती बन गया, पानी फूक फूक के पीता था, क्योंकि वैसी मर्यादा है, छानना उसके बस की बात नहीं है। पर पत्थरों से टकराया हुआ पानी त्रियंचों के लिए प्रासुक माना जाता है, वो भी पीता। चलने का समय आता तो फूक फूक के चीवों को, चीटियों को बाजू करके फिर आगे जाता। माँ तिरियंश तो सुधर गया, माँ तिरियंश तो सुधर गया, तेरा क्या होगा? श्रावको तेरा क्या होगा? विचार करो, विचार करो, विचार करो। वह तिर्यंश व्रती बन गया, उसने
अब इतना बड़ा हाथी सूखे पत्ते खाएगा, प्रासुक पानी की खोज में जाएगा, तो बेचारा कमजोर होना ही था। एक दिन ऐसे ही पानी पीने के लिए वह तालाब में घुसा ही, पर तालाब में इतनी कीचड़, इतनी दलदल अंदर थी कि वह फंस गया। खूब प्रयास किया निकलने का, पर नहीं निकल पाया। वही 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 कौन? वही कमठ का जीव, वह अगंधन नाम का सर्प बनकर वही मौजूद था। ऐसी होती है शत्रुता, माँ ऐसा होता है वैर। मत करो किसी से ईर्षा, किसी से दुश्मनी की हो, वैर किया हो, किसी से लड़ाई झगड़ा भी धोखे से हुआ हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा करके, क्षमा मांग के चले जाना, क्योंकि भगवान पारसनाथ जैसा सहनन नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता। वही सर्प आता है और वो कीचड़ से, दलदल से निकल नहीं पाया। जैसे ही वह सामने दिखता है, जाति स्मरण होता है, इसने ही इसने ही किया था सब कुछ। ये मंत्री बनने के चक्कर में मैं बड़ा होने पर भी बड़ा नहीं रह पाया। सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। सर्प डसेगा तो फिर भी ज्ञानी हो एक पर्याय जाएगी, पर अगर ईर्ष्या डसेगी तो कई पर्याय, कई भवों का पुण्य आपका क्षणों में नष्ट हो जाएगा। जाओ, समय हो गया है। मुंह मारने का थाली में। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे का समय हो गया है, बस अंतर इतना है। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। अभी तो हम भगवान पारसनाथ के 2 ही भवों तक पहुंचे हैं। आज जैसे समय पे काम हो तो बहुत कुछ आपको सुनने भी मिलेगा, पर क्या करें महाराज, पहले हम उधर जाते और फिर समय बचा तो इधर आते हैं। हम पहले पहले इधर आए फिर इधर आए तो हमारा काम बन जाएगा। अभी और 8 भवों की चर्चा हमें करनी है। कैसे वह पारसनाथ का जीव पारसनाथ बना, कैसे वह दीक्षा लेता है और कैसे अपने आत्म कल्याण की भूमिका को प्राप्त करता है, ये हमें समझना है। पर श्रावकों, युवाओं, माताओं, इतना 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 निर्णय करो कि वह हाथी तिर्यंच जानवर था ना, जानवर तो श्रावक बन गया, व्रती बन गया, और आप प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, निर्णय करो। हम श्रावक बने ना बने, श्रावक बने ना बने, कम से कम एक सच्चे इंसान ही बन जाए तो भी बहुत है। समय हो गया इंसान बनने का। दोपहर में दीक्षा लेकर वह इंसान भगवान बनने का प्रयास करेंगे। हम भी उस भगवत्ता के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय, ये ऐसे उत्कृष्ट निमित्त जिनसे वास्तविकता में प्रभावित होकर अपने आप को प्रकाशित किया जा सकता है, वो मिले जरूरी नहीं है, वो मिले जरूरी नहीं है। इसलिए पुनः दोपहर में समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।